ईयर 2023 में पूछे गए बोर्ड्स एग्जाम के एक और क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट का है। क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, टोटल ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला पार्ट है कि आपको गॉस लॉ की मदद से क्या करना है। आपको गॉस लॉ की मदद से एक इन्फिनिटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ये जो पहला पार्ट है आपका, ये एक डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन की लिंक मैं नीचे अटैच कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहां एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है और पूरी डेरिवेशन है कि कैसे आप एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर की मदद से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से लिंक से आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगी। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। एन इन्फिनिटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल with a constant speed v such that the wire passes through the center and is perpendicular to the plane। कहना क्या चाह रहा है, मैं डायग्राम यहां बना देता हूं, हालांकि क्वेश्चन में एक ब्लैंक पेज पर सॉल्व करूंगा, पहले डायग्राम समझते हैं। क्या कह रहा है, एक लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर है, कुछ ऐसे पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। लॉन्ग का मतलब यहां आप इन्फिनिटी लॉन्ग समझ सकते हैं। इन्फिनिटी लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड v, और एक इलेक्ट्रॉन है जो लगातार क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इस वायर के चारों तरफ, और किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आगे आप क्या बोला गया है, और ये जो एंड द वायर दैट पासेस थ्रू द, और वो जो सर्कल है, जिस सर्कल में वो रिवॉल्व कर रहा है, वो उस सर्कल की जो एक्सिस है उसी एक्सिस से पास हो रही है वायर। ठीक है, ये कह रहा है उसी एक्सिस के प्लेन से हमारी वायर पास हो रही है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। और तो हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है, हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है लैम्डा के टर्म्स में, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर है, सपोज दैट, ठीक है, इसके चारों तरफ ना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, वो रिवॉल्व कर रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, और इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है लैम्डा के टर्म्स में। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों कर रहा है, इस पॉजिटिवली चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आपको पता ही होगा पॉजिटिवली चार्ज वायर की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है सेंटर की तरफ, जिस वजह से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो कितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, पहले ये देखते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आप जो डेरिवेशन अगर आपने देखी होगी, लिंक पर जाकर के आपने डेरिवेशन देखी होगी, तो आपने वहां ये देखा होगा कि किसी भी इन्फिनिटली चार्ज लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर यानी ये जो जितनी दूर पर हमारा इलेक्ट्रॉन है वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होगा। ठीक है, अब यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं आर डिस्टेंस दूर है और रिवॉल्व कर रहा है वायर के चारों तरफ। ठीक है, अब यहां पर फोर्स कितना काम करेगा इलेक्ट्रॉन पर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई होता है। कितना चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, फंडामेंटल चार्ज E के बराबर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इतना काम कर रहा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स काम करता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर होता है कि नहीं होता है, mv स्क्वायर बाई आर होता है। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही लग रहा है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहे हो, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, दोनों इक्वल हैं। तो दोनों का अगर हम इक्वल करते हैं, F इज इक्वल्स टू एफ सी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। दोनों तरफ आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा, E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर आर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ mv स्क्वायर से निकालते हैं। देखिए आपके पास mv स्क्वायर तो है, आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ हाफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो क्या आएगा ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लैम्डा के टर्म्स में आ गई, क्या आ गई, ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट ने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में ग्राफ प्लॉट करिए, काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में क्या करिए, ग्राफ प्लॉट करिए। आप साफ देख पा रहे हो ई कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लैम्डा जो है, तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये आपका लैम्डा हो गया। ये 1 मार्क का ग्राफ आपसे पूछा हुआ, बहुत बेसिक सा ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये ग्राफ आ गया काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा का, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आपकी काफी मदद मिलेगी इससे। एम करते हैं इस वीडियो पर 500 लाइक्स का, आपकी लाइक्स मेरे लिए रिवॉर्ड का काम करते हैं, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।